जब जब बहार आई। चुम्मी ले रहे हो? ये आँख तेरी पिलोरी का है। अरे मैं क्या ले रहा हूँ तेरी चुम्मी? फिर छोड़ दे क्यों नहीं? अरे यार मैं तेरी कोई चुम्मी लेने थोड़ी आया था। मैं तो ये पूछने आया था कि टीना को भगाने के बारे में तूने कुछ सोचा कि नहीं? यार तुम दोनों चाचा भतीजा ना मिलकर मेरी निक्कर फाड़ के जोड़ोगे। चाचा भतीजा? तो किसका चाचा? तुम्हारा चाचा गजेंद्र चाचा, और कौन? चाचू। चाचू ने उस रात के लिए तुझे कुछ बोला तो नहीं? अरे बोला, वो तो हाथ धो के मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुमने तो खाली लड़के भगाने की बात की थी, उन्होंने तो मेरे से मर्डर का भी प्लान बना लिया है। मर्डर? इधर देख, तूने कोई भांग तो नहीं पिए? अबे किसका मर्डर? अरे नहीं, वो सुकेश का मर्डर। उस दिन से ना गजेंद्र चाचू ऐसे मेरे पीछे पड़े, ऐसे मेरे पीछे पड़े के अगर वो मेरी जुत्ती किसी को वहां पे मिल गई ना, तो मेरी निक्कर तो फटी के फटी। अरे यार, पर तू चाचू के साथ गया क्यों? अरे मैं कोई शौक से थोड़ा गया था। अरे अब तू रोना बंद कर। जूती है ना, वो मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। इस बार बचा लो, फिर आप जो काम कहोगे ना मैं वही करूंगा। पक्का? चल ठीक है, तो समझ ले तेरी जूती मिल गई, समझ ले, ठीक है? आज आप और पापा काम्या से मिलने गए थे। हाँ। माँ, मैं मानता हूं कि आप सब मुझसे नाराज हैं और आप लोगों का गुस्सा भी जायज है मुझ पर जिस बात के लिए आप सब मुझसे नाराज हैं, वो बात कोई इतनी भी बड़ी नहीं है जिसे इतना बड़ा बना दिया गया। मां, विशाखा सिर्फ और सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी और मैंने कभी भी उसके लिए काम्या से तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हारे कहने से सब सच नहीं हो जाएगा मनीष। ये तो तुम भी मानते हो ना कि तुम्हारे और काम्या के तलाक की वजह वो लड़की ही है। सारी मर्यादाएं तोड़ दी तुमने, सारे रिश्ते भुलाकर कुछ नहीं सोचा सबके बारे में। ये भी नहीं सोचा कि सब पर क्या गुजरेगी। देखो मनीष, मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए हो सकता है तुम्हारा ये प्रायश्चित देखकर मैं तुम्हें माफ भी करूं, लेकिन अगर मैं काम्या की जगह होती तो शायद तुम्हारी इस गलती के लिए मैं भी माफ नहीं करती। काम्या इस घर में आने के लिए तो राजी हो गई, लेकिन तुम्हारी गलती के लिए उसने तुम्हें माफ कर दिया है या नहीं, ये मैं नहीं जानती। मां, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन हर एक गलती की एक माफी तो बनती। और जब मैं अपने किए के लिए शर्मिंदा हूं, तो आप सब मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो ना, और वो ही धोखा दे दे,
तो फिर दोबारा यकीन करने का मन नहीं करता मनीष। तुम्हारी इन सारी बातों को सहकर भी अगर वो ये सबसे बात छुपा सकती है तो मनीष, मुझे लगता है कि शायद काम्या तुम्हें माफ भी कर सकती है। इसके लिए तुम्हें उसका भरोसा फिर से जीतना होगा। इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो तुम्हें मारने तक चला आया? सुकेश, तुम्हें तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए मम्मी जी, और मुझे पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। और जहां तक मुझे यकीन है, ये जूता किसी अपने का ही है। किसी अपने का है मतलब? यू मीन तुम्हें किसी पर शक है? सुकेश, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम्हें केस दर्ज करना चाहिए। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? नहीं मम्मी जी, मैं बिना कंफर्म किए किसी का नाम लूंगा तो अपने घर वालों को ही बुरा लगेगा। एक बार मैं उसका नाम पता कर लूं, फिर बताऊंगा कि सुकेश क्या चीज है। ओह, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। वो देख रही हो? गौर से देखो, क्या पता शायद तुम उसे पहचानती हो। What? मजाक कर रहा हूं। ये है क्या? आपको किसी ने इनाम दिया है क्या? टीना, तुम अपने जीजू से कभी ठीक से बात नहीं कर सकती क्या? मम्मा, आप टीना को क्यों डांट रही हैं? जब ये इससे मजाक कर सकते हैं तो इसका भी तो हक बनता है। जीजा जी हैं इसके। तुम तो चुप रहो नीलम, और इसकी बदतमीजी में साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। और बाय द वे, हमारे यहाँ इस तरह के मजाक को बदतमीजी ही समझा जाता है। मम्मी जी, आप कहाँ इन दोनों के बीच में पड़ रही हैं? छोड़िए ना, एक बार मैं बस ये पता कर लूं कि ये जूता किसका है। फिर देखिए। मुकेश को सामने से मारना तो मुश्किल है, अब तो उसे किसी तरीके से जहर देकर ही मारना पड़ेगा। चाय में चूहे मारने की दवा मिला था। हम सफरी जब कातिल निकले
तो उसका कत्ल करने में कोई गुनाह नहीं। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन देख मनीष, जो तूने गलती की है ना, उसके लिए माफी तुझे सिर्फ कामया दे सकती है। और जैसे मैंने तुझे पहले भी कहा था, तुझे इसके लिए उसका भरोसा जीतना होगा। माँ, मैं काम्या को भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। कोई जरूरत नहीं है किसी का भरोसा जीतने की। काम्या इस घर में आ रही है एक बेटी की तरह, अपने बाप की बात मानकर, तुम्हारे लिए नहीं। और तुम तब तक उससे बात नहीं करोगे जब तक वो खुद तुमसे बात ना करना चाहे, समझे? ये क्या कह रहे हो? मियाँ बीवी में झगड़े तो होते हैं ना, झगड़े सुलह चलते रहते हैं। हाँ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन जो इसने किया वो लड़ाई झगड़ा नहीं है, धोखा है, विश्वासघात है। पति पत्नी के रिश्ते का अपमान। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, जब दोनों एक साथ एक जगह एक कमरे में रहेंगे तो आपस में बात तो करेंगे ना, और फिर जब बात करेंगे तभी तो नाराजगी दूर होगी। कोई जरूरत नहीं है नाराजगी दूर करने की। और हाँ, तुम्हें किसने कहा कि काम्या इसके लिए आ रही? काम्या आ रही है हमारे लिए, बच्चों के लिए। और वो अपने कमरे में रहेगी, मनीष ऊपर वाले कमरे में जो खाली पड़ा है उसमें रहेगा। पापा, मैं मानता हूं कि मुझसे भूल हुई थी और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि मैं काम्या से नहीं मिल तो ठीक है, मैं उससे दूर ही रहूंगा। हाँ, हम यही चाहते हैं। और ये बात याद रखो। मनीष, हेलो, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुमने फोन कर दिया। याद करने की कोई वजह? क्यों, कोई खास बात हो तभी याद करूं, ऐसे याद नहीं कर सकती। याद करने की कोई ना कोई तो वजह होती है ना, तो इसलिए क्यों याद करनी थी मुझे? ऐसे ही याद कर रही थी। तुम बताओ, तुमने क्यों फोन किया? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम मुझे याद कर रही थी, इसलिए। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात। शायद तुम्हें पता ना हो कि गजेंद्र चाचू शुकेश जी को मारने के लिए गए थे। अच्छा, तो ये काम गजेंद्र चाचू का है। इसका मतलब सुकेश जीजू का शक सही था कि मेहरा परिवार के किसी आदमी ने उन्हें मरवाया है। अच्छा सुनो तो सही, इस बार चाचू ना शुकेश जी को मारने के लिए गए थे और इस बार वो जुगनू को साथ में ले गए थे। और वहां पर जुगनू की जूती छूट गई है और वो जूती शुकेश जीजू के हाथ में लग गई है। वो जूती जुगनू की है? हाँ, क्यों, तुम्हें मिली क्या? अरे नहीं, सुकेश जीजू उसे लेकर घूम रहे। जब जब बहार आई। इस बार चाचू ना शुकेश जी को मारने के लिए गए थे और इस बार वो जुगनू को साथ में ले गए थे और वहां पर जुगनू की जूती छूट गई है और वो जूती शुकेश जीजू के हाथ में लग गई है। वो जूती जुगनू की है? हाँ, क्यों, तुम्हें मिली क्या?
अरे नहीं, सुकेश जीजू उसे लेकर घूम रहे। उन्हें ये पता लगाना है कि वो जूती है किसकी। अरे यार, अच्छा सुनो, तुम वो जूती कुछ भी करके ना मुझे दे दो। अगर सुकेश जी को ये पता चल गया ना कि वो जूती जुगनू की है तो जुगनू फंस जाएगा, और अगर जुगनू फंस गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। ऐसा समझ लो कि अब हमारी लव स्टोरी जूती पे टिकी हुई है। अरे क्या है यार, हर दिन ना तुम कोई नई मुसीबत लेके आ जाते हो। मैं कोशिश करती हूँ। हमें कैसे भी करके वो जूती वहां से निकालनी है। चलो बाय बाय। जुगनू, जुगनू, अब ये क्यों बुला रहे हैं? और इना कोई पंगा खड़ा हो जाए। आया साहब जी। अरे कहाँ रह गया जुगनू? आराम से, आराम से, आराम से। क्या हुआ साहब जी? चलो मेरे साथ चलो, कुछ सामान है वो तुम लेके आ जाना, क्योंकि शाम को मैं लेट हो जाऊंगा। चलो। अबे चलो, चप्पल तो डाल। एक पैर की पहन के क्या करूं? एक पैर की? अबे एक पैर की क्यों पहनेगा? क्योंकि दूसरे पैर के मिल नहीं रही। कहाँ है जूती मेरी? अब तेरी जूती भी मैं ढूंढ के दूं? नहीं, याद आ गया। वो साहब जी, मेरी बेबे कहा करती थी कि नंगे पैर चलने से ना आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसलिए जूती नहीं पहनते। चलो ऐसे ही चलते हैं। अबे ओ गधे, बाहर जितनी धूप है ना, उससे तेरी आंखों की रोशनी नहीं, तेरे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, समझा? चल जा, चप्पल डाल क्या। कहाँ से डाल के आऊं? वो तो क्या? वो तो किचन में है। मैं लेके आता हूँ। हाँ तो जा, किचन कोई दूर है, जा। जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूं। कामया, वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही है मनीष। मुझे तो बस तुम बदले हुए लग रहे। अब लंदन में मेरा काम है, मेरा बिजनेस है। लंदन में विशाखा है। अगर आज तुम लंदन गए ना तो ये फाइनल गुड बाय होगा। तुम्हारा मुझसे दिल उब गया है। हाँ, मेरा दिल उब चुका है तुमसे कामया। नहीं समझ आती है तुम्हें इतनी सी बात? घिन आ रही है मुझे तुमसे। घिन आती है ना मुझसे? तो छोड़ क्यों नहीं जाती हो मुझे? तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन जाते जाते बस इतना बताते जाओ कि हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव क्या है। तुम जवाब दे चुकी हो मुझे, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी हिचकिचाहट हो रही है कहने में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। काम तलाक, 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 तलाक। जब जब बहार आई, हेलो। हाय काम्या, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस पैकिंग कर रही हूँ। मनीष के घर जा रही हूँ। मनीष के घर? I mean, मनीष के घर क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मनीष के मम्मी पापा आए थे कल। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। वो चाहते हैं मतलब? वो तो पहले भी चाहते थे ना कि तुम उनके पास रहो। पर यहाँ मैटर तो ये करता है कि मनीष क्या चाहता है, राइट? ऋतु, बात मनीष के चाहने की नहीं है। और वैसे भी
उसके चाहने या ना चाहने का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। पर काम्या, तुम मनीष के घर कैसे जा सकती हो? अगर तुम मनीष के घर गई तो ये तुम्हारी लड़ाई की हार होगी और तुम हार नहीं सकती। तुम एक मॉडर्न औरत हो, इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम मनीष के आगे झुक कैसे सकती हो? मेरा मतलब है मनीष भी तो होगा ना वहां पर, और हो सकता है उसी ने कहा उन्हें ये सब कहने के लिए। उन्हें लगा होगा कि बच्चों की कस्टडी उन्हें नहीं मिलेगी, इसीलिए वो ये सब कर रहे हो। ऋतु, मैं मनीष के मम्मी पापा को अच्छे से जानती हूँ। मनीष चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके मम्मी पापा ऐसे नहीं सोच सकते। वैसे भी चिंटू और माधवी पर उनका पूरा हक है। मेरे ना कहने से उनका वो हक खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हें मनीष से किसी चीज की उम्मीद है तो तुम्हें धोखे के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी मुझे अब खुद से भी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, वैसे कुछ दिनों में मैं भी बाहर जाने वाली हूँ। मेरा वीजा आ गया। तुम्हारा बाहर जाने का प्लान बन गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? जाने का प्लान तो तुम्हारा भी नहीं था, तुमने भी तो नहीं बताया। ऋतु, मेरे प्लान तो मुझे खुद को नहीं पता, तो मैं तुम्हें कैसे बताती? एक्चुअली मेरा भी कुछ ऐसा ही था। खैर, अब तुम जा रही हो तो आते रहना, भूल मत जाना मुझे। और माधवी और चिंटू को भी लेके आना, एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ हूँ। अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, बाय।